अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगी जिसकी कहानी सुनते ही आपकी हिम्मत और हौसला और बढ़ जाएगी। वो नबीना शख्स जिसका गरीब बाप कई साल तक सड़क पर सफाई करता रहा, जिसके घराने में 3 नाबीना बच्चे पैदा हुए। गुर्बत की तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए वो कैसे पीएचडी डॉक्टर बन गया। तो आइए नाज़रीन इस वीडियो में कि इस पीएचडी डॉक्टर की मुतासिर कुन हालात क्या हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको बवक्त मिल सके। नाज़रीन, मजदूरी अक्सर लोगों के लिए बहुत बड़ा सान्या होती है। बड़े बड़े दिल एक बार तो काम के रह जाते हैं। फिर वो लोग जिनके घर में एक से ज्यादा मजदूर बच्चे हों, उन वालिदैन की रातें अक्सर करवटें बदलने में ही कट जाती हैं। मुस्तकबिल की बेयकीनी उनका सुकून चुरा लेती है। ये एक ऐसे ही गरीब घराने की कहानी है जहाँ 3 बच्चे नबीना पैदा हुए। वालिदैन बड़ी मुश्किल से सड़क पर सफाई का काम करके गुजर बसर कर पा रहे थे। इन हालात में तालीम तो बहुत दूर की बात है, इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल हो जाती है। इन्हीं मुश्किल तरीन हालात में पलने वाला एक बच्चा साबर था जो 1978 में कराची में पैदा हुआ। डॉक्टर साबर माइकल जब पैदा हुए तो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं थे। पैदाइश के वक्त इनकी बीनाई बहुत कम थी जो वक्त के साथ बिल्कुल खत्म हो गई और डॉक्टर साबर कुव्वत बसारत से महरूम हो गए। गो कि ये बात इनके लिए और इनके खानदान के लिए किसी बहुत बड़े हादसे से कम नहीं थी। डॉक्टर साबर माइकल में आगे बढ़ने और जिंदगी को कारआमद बनाने की लगन थी। वो कुछ कर गुजरने के लिए हर वक्त बेचैन रहता था, लेकिन आंखें रोशनी से महरूम थी। फिर एक दिन इसकी ये लगन उसकी नन मिस रोज ने बांप ली। इन्होंने उसे ले जाकर उकाड़ा के स्कूल फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन में दाखिल करवा दिया। यूं 7 वर्ष की उम्र में वो कराची से उकाड़ा चला गया। डॉक्टर साहब ने कम उम्री से ही अपनी इस कमजोरी पर काबू पा लिया जब इन्होंने अपनी हिम्मत और लगन से अपनी तालीम जारी रखी। आम जिंदगी में इनको बहुत से मसाइल का सामना था। हमारा माशरा एक ऐसे तालिब इल्म को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था जो कुव्वत बिनाई से महरूम हो। डॉक्टर साहब ने हार नहीं मानी और फिर ये कमजोरी ही डॉक्टर साहब के लिए ताकत बन गई। इन्होंने अपनी तालीम को न्यूवेंट हाई स्कूल उकाड़ा से शुरू की और अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से अपनी पढ़ाई का ये सिलसिला जारी रखा। उसने खूब मेहनत से अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की और पूरे स्कूल में अपनी पहचान बनाई। जब वो 9वीं और 10वीं जमात के दौर से गुजर रहा था तो अक्सर उसके दोस्त डॉक्टर या इंजीनियर बनने की बातें करते। तब वो अपनी मंजिल से ना आशना था। वो सोचा करता था कि वो पढ़ लिख कर क्या बनेगा। उसे ये फिक्र कभी नहीं रही कि वो गरीब वालिदैन की औलाद है, शायद वो इसकी तालीम जारी ना रखवा सके। वो अगर कुछ सोचता था तो ये कि उसकी मजदूरी के साथ उसके लिए कौन सा शोबा ज्यादा मुनासिब रहेगा। और फिर जब उसने मैट्रिक मुकम्मल कर लिया तो वो कराची लौट गया। स्कूल के 10 सालों ने उसके अंदर मौजूद शऊर की आंख को बेदार कर दिया था। उसके जज्बे में मजीद इजाफा हो चुका था। कुछ कर गुजरने का जज्बा, कुछ पाने का जज्बा, अपने लोगों के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा। फिर वो कॉलेज जाना शुरू हो गया। उसने नेल्सन मंडेला की तहरीक के बारे में सुना तो असातिज़ा से फरमाइश करके वो नेल्सन मंडेला की तकारीर के तर्जुमे सुना करता। उनकी बातों से उसने बहुत कुछ सीखा और उसे पहली दफा पता चला कि वो भी डॉक्टर बन सकता है। मजदूरी हो, बेनाई ना हो, माशी हालात सख्त खराब हो तो मसाइल में खुद ब खुद बहुत इजाफा हो जाता है। उसे भी पढ़ाई के दौरान बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। स्कूलों कॉलेज आने जाने की मुश्किलात से लेकर किताबों को खुद बरेल में रखने तक बेशुमार चीजें उसे अक्सर बेबस कर देती थी, लेकिन वो हार मानने वालों में हरगिज नहीं था। उसे अपनी क्लास के दोस्तों में भी कोई लगन और जज्बे वाला दोस्त ना मिल सका। अक्सरियत सब कुछ हालात पर छोड़े हुए थी। मुताले ने उसका शऊर बढ़ा दिया था। वो अब अपने से ज्यादा अपनी पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचता था। उसे शिद्दत से इस बात का एहसास था कि उसकी क्रिश्चियन कम्युनिटी में रहनुमाई का शदीद फुकदान है। वो जान गया था कि बाकी मुल्कों में क्रिश्चियन ने तालीम के जरिए इज्जत और मुकाम पाया है और तालीम ही उनके मुआशी हालात को बेहतर बना सकती है। ये एहसास बढ़ता चला गया और वो तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए कॉलेज से यूनिवर्सिटी पहुंच गया। उसने अपने इन्हीं हालात और उसी मजदूरी के साथ न सिर्फ ग्रेजुएशन, मास्टर्स और एमफिल किया बल्कि पीएचडी में भी पहुंच गया। उसने इसी बात पर अपनी रिसर्च मुकम्मल की कि मुआशरे में क्रिश्चियन अकलियत किस तरह अपनी मुआशी सूरत हाल को बेहतर बना सकते हैं। ये पहली बार हुआ था कि किसी अकलियती कम्युनिटी से अकलियतों के समाजी और माशी मसाइल पर रिसर्च के बाद ऐसा मकाला जमा करवाया गया। अकलियतों पर अब तक जितना भी काम हुआ था वो इनके इंसानी हकूक के हवाले से हुआ था। ये सेहरा भी साबर के सर जाता है। 28 साल की उम्र में साबर ने गुर्बत की इंतहाई लकीर पर रहते हुए अपनी बेनूर आंखों के बावजूद 2006 में कराची यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में पीएचडी मुकम्मल कर ली। इन्होंने न सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल की बल्कि इन्होंने सोशियोलॉजी में पीएचडी की। कुव्वत बसारत से महरूम शख्स का तालीम की इस हद तक जाना वाकई काबिल तहसीन है। डॉक्टर साबर का ताल्लुक दर्स व तदरीस से है और वो कराची की 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते भी हैं।
पाकिस्तान एयरफोर्स की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इंडस यूनिवर्सिटी और बहरिया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में उस्ताद की हैसियत से अपने फराइज अंजाम देते हैं और आजकल कराची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे हैं। साबर आज रिसर्च सोशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सदर है। वो अपना मकाला पढ़ने सबसे पहले इंग्लैंड गया। इसके बाद वो खुसूसी ट्रेनिंग के लिए जिनीवा स्विट्जरलैंड चला गया। 2011 में इसने बराबरी के हकूक पर कनाडा से ट्रेनिंग हासिल की। वो अपनी रिसर्च के सिलसिले में कनाडा, इटली, इंग्लैंड, मलेशिया, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के सफर कर चुका है और सारी दुनिया में अक़लियतों के हकूक के हवाले से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। वो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स और रेडियो स्टेशन पर आकर अपने लोगों की नुमाइंदगी करता रहता है। वो बेशुमार तंजीमों का एग्जीक्यूटिव मेंबर और रुकन की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहा है। इसके अलावा डॉक्टर साहब म्यूजिक का ना सिर्फ शौक रखते हैं बल्कि बहुत से साज भी बजाते हैं और चर्च में मजहबी गीत भी गाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब इंसानियत की खिदमत बगैर किसी रंग, मजहब और कौमियत की तफरीक के करते हैं। इस सिलसिले में इन्होंने दुनिया के 30 से 35 ममालिक का दौरा भी किया है और हाल ही में वो अक़वाम मुत्तहिदा में अक़लियतों के हवाले से होने वाली बैनुल-अक़वामी वफूद की मीटिंग्स में भी शरीक हुए थे, जो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेड ऑफिस में मुनक्किद हुई थी। डॉक्टर साहब बैनुल मज़ाहब के दरमियान मजबूत रिश्तों पर यकीन रखते हैं और समझते हैं कि अगर इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाना है तो हमें एक दूसरे का एहतराम करना होगा। डॉक्टर साहब से लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ यूरोप या अमेरिका में मुंतकिल क्यों नहीं हो जाते, तो डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मुझे अपने मुल्क में रहकर अपने उन लोगों की खिदमत करनी है जिनको मेरी ज़रूरत है या जो मेरे जैसे हैं और किसी जिस्मानी कमजोरी का शिकार है। डॉक्टर साहब नेल्सन मंडेला को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इस सदी का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं और इनके मदाह हैं। नेल्सन मंडेला की हिम्मत और सब्र के हवाले से डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि जेल में इनकी हिम्मत और सब्र ने नेल्सन मंडेला को इतना बड़ा लीडर बना दिया कि बड़े बड़े लीडर इनके सामने बोने लगते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फिक्र और फलसफे को मानते हैं और कहते हैं कि अगर आज मोहतरमा जिंदा होती तो पाकिस्तान बहुत आगे होता। डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का एक खूबसूरत वाक़या जो डॉक्टर साहब ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में एक खातून मेज़बान को बताया कि सन 2000 में वेटिकन में पोप जॉन पॉल के साथ इनकी एक मुलाकात इनकी एक यादगार मुलाकात बन गई, जब पोप जॉन पॉल ने इनके गाल पर शफकत से हाथ रखा और इनको ताकीद की कि आपके मुल्क में बहुत से लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है, इनको छोड़ना नहीं, अपने मुल्क में रहकर इनकी खिदमत करना। डॉक्टर साहब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी है और अपने वतन को प्यार करते हैं मगर अपने लोगों के हकूक के लिए आवाज़ भी उठाते हैं। साबर माइकल पाकिस्तान की एक जिंदा और रोशन मिसाल है जिसने गुर्बत और मजदूरी का जवां मर्दी से मुकाबला किया और अपने खानदान के साथ अपनी पूरी कम्युनिटी का हीरो बना। आजकल वो कराची यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और इस प्यारे वतन के लिए एक रोशन सितारे की हैसियत रखते हैं। डॉक्टर साबर की कहानी में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप ईमानदारी से अपने सवालों के जवाब ढूंढना चाहें तो आजकल के बेशुमार नौजवानों के लिए जवाब इसमें मौजूद है। आप इंतहाई गरीब हैं, आपका कोई सोशल स्टेटस नहीं है, घर में तंगदस्ती के साथ मजदूरी ने डेरे डाल रखे हैं, आप अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानते, लेकिन इस सब के बावजूद भी आपके लिए कामयाबी मुमकिन है। शर्त इतनी है कि आप मायूस इंसान ना हो। आप अहद कर लें कि आपने हालात का मुकाबला करना है, पता यकीनन आपका मुकद्दर होगी। डॉक्टर साबर की कहानी ये साबित करती है कि जब मकसद वाज़िया हो जाए तो मंजिलें आपकी मुंतज़िर रहती हैं। वो आपसे आपकी ज़ात और हालात नहीं पूछती, वो फ़कत आपके जज्बे और हिम्मत को कबूल करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।